मालाड के मड़ इलाके में हो रही है अवैध मिट्टी की भरनी। शिकायत पर धौंस दिखाते नजर आ रहे हैं उपद्रवी, क्योंकि सरकारी महकमा ही बेच रहा है राजस्व की जमीन। मुंबई के मालाड पश्चिम मड़ के इलाके में इन दिनों अवैध मिट्टी और रैबिट की भरनी बड़े जोरों पर हो रही है। समाज सेवकों द्वारा इसकी शिकायत पर उपद्रवी मनपा अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते धौंस दिखाते नजर आ रहे हैं। यहां सरकारी जमीन पर मैंग्रोवस की झाड़ियों को नष्ट करते हुए मिट्टी और रैबिट की भरनी कर लगातार हो रहे कब्जे और अवैध निर्माणों के खिलाफ सरकारी अधिकारियों के ढीले रवैये पर समाज सेवकों द्वारा पिछले 2 सालों की शिकायतों के बाद आखिरकार तहसीलदार कार्यालय के दंडाधिकारी ने सुनवाई शुरू किया है। देश की आर्थिक राजधानी एवं मायानगरी मुंबई शहर भी भ्रष्टाचार की मक्कड़ जाल से अछूता नहीं है। भ्रष्टाचार का मक्कड़ जाल यहां सबसे ज्यादा बीएमसी प्रशासन को अपने आगोश में लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बीएमसी के अलावा कलेक्टर कार्यालय, तलाठी और तहसीलदार कार्यालय के अधिकारी एवं रिश्वतखोरी से अछूते हैं, लेकिन देखा गया कि बीएमसी अधिकारियों और कर्मचारियों के रिश्वतखोरी के चलते प्रशासन के बाकी महकमे खुद सरकारी जमीनों को जमीन माफियाओं के हवाले कर दे रहे हैं। ऐसा ही एक अवैध मिट्टी की भरनी मामले में मालाड बीएमसी घन कचरा विभाग के सहायक अभियंता चंदन डोंगरे की हकाल पट्टी के बाद उनके स्थान पर सुनील पांसकर की नियुक्ति हुई है। लेकिन भ्रष्ट कारोबार का मुख्य सूत्रधार विवेक राजगुरु अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहा है। बता दें कि पिछले दिनों सोमवार 24 जून को एक भरनी माफिया मालाड बीएमसी की ओर से उपद्रव की रोकथाम करने वाले एनडी अधिकारी राजगुरु को रिश्वतखोरी के आरोप में रंगे हाथ पकड़वाने के लिए ट्रैप लगाया था, जिसमें राजगुरु के वरिष्ठ चंदन डोंगरे के कहने पर दोनों के लिए रिश्वत के पैसे लेने राजगुरु आया हुआ था। लेकिन ट्रैप की भनक लगते ही वह घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गया। इस घटना के बाद भी राजगुरु सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में 10 अगस्त दोपहर 1:30 बजे के आसपास मारवे रोड 4 कोप शमशान भूमि के पास एक रैबिट और मिट्टी से भरा डंपर की गाड़ी को रोककर इसकी शिकायत संबंधित मनपा अधिकारी को की गई, तो वहां से एनडी अधिकारी विवेक राजगुरु को सूचित कर कार्यवाही के निर्देश दिए जाने की जानकारी दी गई। शिकायतकर्ता अली असगर तहसीलदार ने बताया कि एनडी अधिकारी विवेक राजगुरु को वो इसके लिए लगातार फोन करते रहे, लेकिन राजगुरु ने ना ही फोन उठाया और ना ही कोई रिप्लाई दिया। इसी दरमियान अवैध भरनी माफिया का डंपर चालक धौंस जमाते हुए गाड़ी चलाकर भाग गया। लेकिन समाज सेवक अली असगर तहसीलदार ने अपनी गाड़ी से इसका पीछा किया और मड़ के भाटी गांव में फिर से डंपर को रोका और पुलिस को फोन किया तो महज 5 मिनट में पुलिस पहुंच गई। इस समय 2 बज रहे थे। एनडी अधिकारी विवेक राजगुरु के गैर व्यवहार के खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद आखिर लगभग 2:40 के आसपास राजगुरु आया और कार्यवाही का आश्वासन देकर अली असगर तहसीलदार को वहां से जाने को कह दिया। समाज सेवक अली असगर तहसीलदार ने अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हुए अवैध डंपर को एनडी अधिकारी विवेक राजगुरु के हवाले कर वहां से निकल गए। लेकिन बाद में पता चला कि एनडी अधिकारी विवेक राजगुरु ने कार्यवाही के नाम पर पावती फाड़कर डंपर को छोड़ दिया। इसके बाद डंपर मड़ के इलाके में जाकर वहां अवैध रैबिट और मिट्टी की भरनी कर वहां से निकल गया। यहां सीधे तौर पर एनडी अधिकारी विवेक राजगुरु का भरनी माफियाओं के लिए संरक्षण का काम करते हुए देखा गया। इसके खिलाफ उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई है। आपको बता दें कि मालाड बीएमसी अंतर्गत अवैध रैबिट और मिट्टी की भरनी बहुत जोरों पर है। यहां मालावनी के मड़ परिसर में अवैध भरनी माफिया अमरजीत यादव नितिन पारेख की जमीन से सटा मैंग्रोवस की कई एकड़ जमीन पर अवैध भरनी कर मैंग्रोवस की झाड़ियों को मिट्टी के नीचे दफन कर रहा है। इसके साथ ही अवैध भरनी माफिया तुलसी चौरसिया मालवनी चर्च स्थित पवन कुमार अग्रवाल की जमीन से सटा कलेक्टर की जमीन पर मैंग्रोवस की झाड़ियों पर मिट्टी की भरनी कर जमीन कब्जा करने का काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ शिवा नामक मद्रासी भरनी माफिया का वर्चस्व ज्यादा है। कहा जाता है कि राजगुरु के साथ शिवा के साथ अमरजीत यादव और तुलसी चौरसिया के घरेलू संबंध है। आए दिन शिवा राजगुरु को महंगे उपहार देता रहता है।
एनडी अधिकारी विवेक राजगुरु की यहाँ इतनी ज्यादा काली कमाई हो रही है कि उसे सरकारी पगार की जरूरत ही नहीं। लेकिन राजगुरु भी शायद रिश्वत के पैसे अकेले हजम नहीं कर रहा है। इसीलिए तो लगातार शिकायतों के बाद भी राजगुरु पर कार्यवाही नहीं हो रही है। रैबिट और मिट्टी की भरनी का अवैध कारोबार सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। इस अवैध भरनी के नीचे दबकर यहाँ के मैंग्रोव्स की झाड़ियां खत्म हो रही हैं। समय पर इसे रोका नहीं गया तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे से मालाड को कोई नहीं बचा सकता। साथ ही सरकारी जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में जा रही है। भूमाफिया अवैध भरनी के बाद पतरे के झोपड़पट्टी बनाकर जरूरतमंद लोगों को बेच दे रहे हैं। एनडी अधिकारी विवेक राजगुरु के भ्रष्ट कारोबार को रोकने के लिए मालाड बीएमसी घन कचरा विभाग के नवनियुक्त सहायक अभियंता सुनील पांसकर को ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि राजगुरु के कारनामों के चलते सहायक अभियंता सुनील पांसकर पर पट्टा लग जाए। दूसरी तरफ मड़ इलाके में भाटी गांव के सामने बीएमसी गार्डन के पीछे अमन होटल के संचालक मुरारी मुनीम द्वारा भरनी माफिया तुलसी चौरसिया और अमरजीत यादव को साथ लेकर लगभग 15 से 20 एकड़ की सरकारी जमीन पर मैंग्रोव्स की झाड़ियों को नष्ट कर अवैध रैबिट और मिट्टी की भरनी करते हुए अवैध स्टूडियो का अवैध निर्माण किया गया। इसको लेकर साल 2022 से लगातार सभी संबंधित विभागों को शिकायत करने के बाद भी सिर्फ खानापूर्ति की गई और अवैध कब्जेदार यहाँ पेरोकटॉक शूटिंग के स्टूडियो भाड़े पर देकर करोड़ों रुपए का कारोबार करता रहा। यहाँ आपको यह भी बता दें कि शिकायतों के बीच एक सहायक पुलिस निरीक्षक वाडेकर और राज्य के बड़े राजनेता का रिश्तेदार स्टूडियो पर कार्यवाही को लेकर मुरारी मुनीम पर दबाव बनाते हुए कारोबार में भागीदारी का हिस्सा ले रहे थे। आखिर बोरीवली के तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी शिकायतों को देखते हुए अली असगर तहसीलदार को सुनवाई के लिए बुलाया है, जबकि लगातार शिकायतों पर मनपा प्रशासन ने अवैध स्टूडियो को ध्वस्त कर दिया, लेकिन दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही नहीं हुई। इसके साथ ही समाज सेवक को तहसीलदार कार्यालय की सुनवाई की खानापूर्ति से न्याय होने की उम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि जब वहीं आसपास में ताजा मामला हो रहा है, उसकी रोकथाम नहीं की जा रही है। तो साफ है कि सरकारी महकमे के जिम्मेदार अधिकारी ही सरकारी जमीनों को अवैध कब्जेदारों को रिश्वतखोरी के लिए बेच दे रहे हैं। मामले में सुनवाई की जरूरत क्या है, जबकि सीधे एक्शन होना चाहिए। ये सुनवाई और खानापूर्ति के नाम पर अपना और हम जैसे समाज सेवकों का वक्त और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।